जगत दीना जय श्री राम तुम्हारो मंत्र भविष्ण माना लंकेश्वर वै सब जुग जाना जुग शास्त्र जना पर भानु लिए प्रभु मुद्रिका मेल कुमाई जल मिलय लग चल जरनाही जय श्री राम जय श्री राम। दुर्गम काज जगत के जेते सगवन गुराए तुम्हारे तेते राम दुलारे तुम रखवारे हो तने अज्ञा बिनु पसारे सब सुख ले तुम्हारी सरना तुम रक्षक काऊ को का डरना जय श्री राम जय श्री आप अपन तेज समारो आपै तीनों लोक हाँकपै काँपै भूत पिशाच निकट नहीं मैं महावीर जब नाम सु नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा जय श्री राम संकट ते हनुमान छुड़ा मन क्रम वचन जो ध्यान लगावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल और मनोरथ जो कोई लावे सोई होत वह जीवन और फल पावे जय श्री राम जय श्री राम। चारों युग में परिताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजारा साधु संत के तुम रखवारे असुर कंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि दाता यशवर दीन जानकी माता जय श्री राम जय श्री राम। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पामे जन्म जन्म के दुख विश्राम जय श्री राम। अंत काल रघुपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति काई और देवता चितन धराई हनुमत से सबर सुकराई अरे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलवीरा जय श्री राम जय श्री राम। जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो 7 बार पाठ कर छुटे बिन्नी महासुख होय जो पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि सखी गौरीसा जय श्री राम जय श्री राम। तुलसीदास सदा हर चेहरा कीजे नाथ हृदय मम डेरा पवन तनाये संकट हरण मंगल मूरत रूप राम लगन सीता सहित हृदय बसै सरहु जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। मेरे राम से राम राम कहियो मेरे राम से राम राम कहियो जय श्री राम। कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषयों में हटाता है उसकी बुद्धि सुस्त जननी चाहिए। निहारी पुरुष को विषय घाट जाते हैं परंतु विषयों में उसकी चाह बनी रहती है पर ब्रह्म का अनुभव होने पर भी चाह भी घट जाती है। हे अर्जुन मोक्ष की प्राप्ति करने वाले विधान व्यक्ति को भी प्रलभ इंद्रियां बल और उसके मन को जीत लेती है इसलिए सब इंद्रियों को विषयों में रोक मेरे विषय में तत्पर हो जावे। जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया है उसी की बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है उसकी प्राप्ति हो जाती है। हित होने से कामना होती है इच्छा से पूर्ण न होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है क्रोध से विवेक होता है विवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है स्मरण शक्ति को नाश होने से बुद्धि क्षय होती है। जिस की बुद्धि का नाश हुआ है वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग दोष रहित से रहित हो अपने मन को बस में रखता है वह शांति को प्राप्त होता है और शांति मिलने पर सब दुखों को नाश हो जाता है। प्रसन्नता चित्त वाले की बुद्धि निश्चल होती है। जो पुरुष युक्त नहीं है उसकी निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती ईश्वर में भावना नहीं होती भगवान भावना के न होने के शांति प्राप्त नहीं होती। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा। जैसे वायु नाव को जल से खींच ले जाती है उसी प्रकार इंद्रियां उस पुरुष की बुद्धि को नाश कर देती हैं जिसका मन विषयों के सिद्ध से इंद्रियों के पीछे लगा रहता है। इस कारण हे महामोह जिसने इंद्रियों को विषयों में समर्थ रोक रखा है उसकी बुद्धि रहती है। भगवत गीता की जय। अब मैं पढ़ूंगी इसके बाद में शिव पुराण क्योंकि हम डेली शिव पुराण पढ़ते हैं।
जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे। इस प्रकार मुनियों ने पूछा, हे भगवान, यह संयोग साधन है। ब्रह्मा जी बोले, सत्य सिद्ध पद का साधन उनकी सेवा है, परंतु इसके लिए साधन का समर्थ होना चाहिए। जब इस प्रकार वेद विधि से भगवान शिव की आराधना का चाहे, भगवान शिव जी को सबके सहायक हैं, फिर आप ऐसा तप क्यों कर रहे हो? व्यास जी ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए इस प्रकार। कुमार जी ने कहा, आवश्यक है। पहले मुझे भी ऐसा भी भ्रम हुआ था। इस मंदराचल पर्वत पर जाकर तप करने लगा था, परंतु दयालु शिव जी यज्ञ के सुर से आकर मुझे बतलाया कि शिव जी के श्रवण कीर्तन और मनन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तब मेरा सारा भ्रम दूर हो गया। अंत है, हे भ्रम, आप भी ऐसा ही करें। यह कहकर सूत कुमार जी चले गए। इस पर ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे जो श्रवण कीर्तन का मनन नहीं करता, उस जीव की मुक्ति कैसे होती है, तथा बिना यत्न किए ही वह कैसे मुक्ति को प्राप्त कर सकता है? सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्रवण कीर्तन और मनन करने से आसक्ति प्राणी यदि शिव जी की ईश्वर की स्थापना कर नित्य उसकी पूजा करे, तो वह भी उस अपार भवसागर से तर जाएगा। मुनियों ने पूछा, ये कैसे वेद मात्र से ही सब देवताओं की पूजा कैसे संभव हो सकती है, और लिंगेश्वर के द्वारा शिव जी कैसे पूजे जा सकते हैं? सूत जी बोले, हे मुनिवरों, ये स्वयं ही शिव ने कहा है कि अन्य से नहीं। मैंने श्री गुरुमुख से सुना है कि एक शिव जी ब्रह्म रूप और निष्फल अतीत कला रहित हैं, कला सहित हैं। इस निष्फल की निगरानी में ही प्रधानता है, परंतु वह सभी कलाओं से मुक्त है, इसलिए शिव का साकार रूप है। शिवलिंगेश्वर भी हो जाता, तथा इस आकार और निरंकार से शिव ब्रह्म से हो जाते हैं। इसी से लोग उन दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं। अन्य देवों में ये तप नहीं है। यही कारण है कि केवल शंकर जी की प्राप्ति है। इस वेदांत सार ओम प्रण के लिए ही सूत कुमार जी ने मंदराचल पर्वत पर श्री नंदेश्वर जी से प्रसन्न किया था, जिस पर नंदेश्वर ने स्पष्ट कहा है कि शिव जी इस प्रकार पूजनीय हैं। कलापूर्ण भगवान शिव के लिंगेश्वर रूप में पूजन लोग समाप्त हैं। वेद ने जिसको आज्ञा दी है, वसंत कुमार जी सुरभक्ति को पूछी है। ने कहा कि पूर्व काल में जब ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध हुआ, तो उनके बीच में निष्फल शिव जी को सप्तम रूप में प्रकट होकर विश्व शिक्षण किया था, और तभी से ही महादेव जी का निष्फल और सकल वेद जगत में प्राचित हुए वेद मात्र को देवताओं ने ग्रहण किया। इससे शिव जी के अस्तित्व वेद में लिंग देवताओं की पूजा होने लगी, और वही उसका फलदाता हुआ। परंतु शिव जी के लिंग और वेद दोनों भी पूजनीय हैं।